आपने नारायणी सेना का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सेना कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी थी? कल्पना कीजिए, एक ऐसी अजेय सेना जिसका हर सैनिक महाभारत के युद्ध में हजारों योद्धाओं से अकेले मुकाबला करने में सक्षम था। एक ऐसी टुकड़ी जिसके हर सैनिक मायावी युद्ध कला में निपुण थे और जो केवल उन्हीं को दिखाई देते थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी। लेकिन जैसे ही कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, यह सेना रहस्यमय तरीके से लुप्त हो गई। आखिर यह सेना कहाँ गई? क्या यह पूरी तरह नष्ट हो गई या किसी गुप्त लोक में जाकर सही समय का इंतजार कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सेना कलयुग में फिर से लौटेगी? आज हम इस रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी कथा के माध्यम से जो महाभारत के पन्नों से निकलकर भविष्य की ओर संकेत करती है। नारायणी सेना की उत्पत्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना तैयार की थी, लेकिन यह कोई साधारण सेना नहीं थी। यह उन योद्धाओं की टुकड़ी थी जो केवल अस्त्र शस्त्र चलाने में ही नहीं, बल्कि तपस्या, योग बल और दिव्य शक्तियों में भी निपुण थे। इनका केवल एक ही उद्देश्य था, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना। बिना कोई प्रश्न किए, बिना किसी संदेह के ये योद्धा श्री कृष्ण की आज्ञा मानने को सदैव तत्पर रहते थे। इन्हें विशेष युद्ध कलाएं सिखाई गई थीं। दिव्यास्त्रों का ज्ञान, शत्रु के मन को पढ़ने की क्षमता और अदृश्य होकर युद्ध करने की कला। ऐसी अद्वितीय सेना को नारायणी सेना कहा गया, क्योंकि यह नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से संचालित थी। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो दोनों पक्षों को अपनी अपनी सेनाएं तैयार करनी थीं। दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण से सहायता मांगने द्वारका पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे। नियम यह था कि जो पहले आएगा उसे पहले चुनाव करने का अवसर मिलेगा। अर्जुन श्री कृष्ण के चरणों में बैठ गए, जबकि दुर्योधन सिरहाने खड़ा रहा। जब श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने अर्जुन को पहले चुनाव करने का अवसर दिया। श्री कृष्ण ने दोनों के सामने एक कठिन चुनाव रखा। उन्होंने कहा, एक ओर मैं स्वयं हूं, लेकिन इस युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दूसरी ओर है मेरी नारायणी सेना, जो अजेय और अपराजेय है। दुर्योधन नारायणी सेना की शक्ति को भली भांति जानता था। उसने तुरंत कहा, मुझे नारायणी सेना चाहिए। उसे लगा कि निहत्थे श्री कृष्ण किसी काम के नहीं होंगे, लेकिन अर्जुन मुस्कुराए और बोले, मुझे आप चाहिए प्रभु। यहीं तय हो गया था कि धर्म की विजय होगी, क्योंकि बल से अधिक बुद्धि और ईश्वर का साथ महत्वपूर्ण होता है। नारायणी सेना शक्तिशाली तो थी, लेकिन इतनी भयावह और विध्वंसकारी सेना का नेतृत्व केवल श्री कृष्ण ही कर सकते थे। बिना श्री कृष्ण के यह सेना अधूरी थी। कहा जाता है कि इस सेना में श्री कृष्ण के 18,000 साथी भी थे, जो सभी महान योद्धा थे। नारायणी सेना का रहस्य। महाभारत युद्ध में नारायणी सेना कौरवों की ओर से लड़ी। उनके योद्धा अद्वितीय थे। वे मायावी वस्त्रों का प्रयोग कर सकते थे, शत्रु की मानसिकता को प्रभावित कर सकते थे और इतने अनुशासित युद्ध करते थे कि उन्हें हराना असंभव लगता था। भीम, सत्यकी और अर्जुन ने मिलकर इनका घोर संहार किया, लेकिन फिर भी यह सेना अंत तक लड़ी। लेकिन असली रहस्य तो इसके बाद शुरू हुआ। युद्ध के बाद यह सेना कहां गई? महाभारत युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण द्वारका लौट गए, लेकिन युद्ध में बची हुई नारायणी सेना का कोई नामो निशान नहीं था। क्या वे पूरी तरह समाप्त हो गए थे? कुछ आशियों और योगियों का मानना है कि श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से इस सेना को एक गुप्त लोक में भेज दिया। कहा जाता है कि नारायणी सेना आज भी कहीं न कहीं अस्तित्व में है, लेकिन यह केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनकी आत्मा शुद्ध और दृष्टि दिव्य होती है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सेना गोलोक चली गई, जहां यह श्री कृष्ण के आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में लिखा है कि यह सेना एक अलग आयाम में जाकर तपस्या कर रही है और जब कलयुग में अधर्म चरम पर पहुंचेगा तब यह पुनः प्रकट होगी। नारायणी सेना की रहस्यमयी शक्तियां। इस सेना के बारे में कहा जाता है कि इनके पास सामान्य योद्धाओं से अलग शक्तियां थीं। ये केवल दिव्य दृष्टि वालों को ही दिखाई देते थे। ये मन के विचार पढ़ सकते थे और दुश्मनों को भ्रमित कर सकते थे। इन्हें किसी अस्त्र से मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि ये योग बल से स्वयं को सुरक्षित कर सकते थे। महाभारत के बाद कई साधकों ने नारायणी सेना के अस्तित्व का दावा किया। कई तांत्रिक ग्रंथों में इस सेना के पुनः प्रकट होने की भविष्यवाणी भी की गई है। क्या कलयुग में नारायणी सेना लौटेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या यह सेना कलयुग में फिर से प्रकट होगी? पुराणों के अनुसार जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब भगवान विष्णु का अंतिम अवतार, कल्कि अवतार, इस धरती पर प्रकट होंगे और तब एक महान युद्ध होगा। कुछ आर्षियों का मानना है कि नारायणी सेना इसी युद्ध के लिए पुनः जागृत होगी। यह भी संभव है कि यह सेना किसी गुप्त स्थान पर छिपी हो और जब सही समय आएगा तब यह फिर से प्रकट होगी।